हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सेट? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसी को हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स means that collection whose objects को एलिमेंट्स भी कहते हैं, do not vary from person to person। मतलब ऐसा कलेक्शन जिसके ऑब्जेक्ट्स पर्सन टू पर्सन वेरी ना करें। जैसे जब हम आपसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स अगर हम पूछते हैं तो सभी लोग यही बताएंगे 1, 2 एंड 3। सभी लोग यही बोलेंगे 1, 2 एंड 3। लेकिन अगर हम ये पूछें कलेक्शन ऑफ एनी 3 नेचुरल नंबर्स, तब कोई बताएगा 1, 2, 3, कोई बताएगा 2, 3, 4, कोई बताएगा 3, 5, 7, क्योंकि एनी नेचुरल नंबर तो कोई भी 3 नंबर बोल सकता है। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो समझ में आ गया सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसी को सेट कहते हैं। और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि ऐसा कलेक्शन जिसके विषय में पर्सन टू पर्सन एलिमेंट्स चेंज ना हो, वेरी ना करें। जैसे जब हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, तो 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स जब हम कहते हैं तो अगर हम पर्सन टू पर्सन पूछेंगे तो सभी लोग अलग अलग बताएंगे। किसी के हिसाब से कोई 11 बेस्ट क्रिकेटर्स होंगे, किसी के हिसाब से कोई और होंगे। तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट। इसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो कुछ कलेक्शन हम आपको दे रहे हैं, इसमें से बताइए कौन सा है वेल डिफाइंड है, कौन सा नहीं है। जैसे द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। तो कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, तो कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, तो गुड हॉकी प्लेयर्स तो अच्छे हॉकी प्लेयर्स, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि किसी के हिसाब से कोई अच्छा हॉकी प्लेयर है, किसी के हिसाब से कोई और अच्छा हॉकी प्लेयर है। तो कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स तो सारे नॉवेल्स, तो सारे नॉवेल्स की बात अगर हम करेंगे तो सारे नॉवेल्स हैं, तो सभी नाम लेने हैं। तो अगर हम पर्सन टू पर्सन बोलेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे नाम लेने हैं तो इधर उधर हो जाए लेकिन रहेंगे वही के वही। तो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। तो कलेक्शन करना है हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे x = 2 आया, 3 आया, तो सिर्फ 2 और 3, तो जो भी इसको सॉल्व करेगा तो यही आंसर पाएगा, 2 और 3। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन कौन से हैं? तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। किसी को चूहे से भी डर लगता है और किसी को चींटी से भी।
तो इसमें जो मोस्ट डेंजरस हैं, तो डेंजरस वाली बात जो है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगी, क्योंकि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग मोस्ट डेंजरस एनिमल्स होंगे। तो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर नॉट सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ऑल इवन इंटीजर्स की बात अगर हम करेंगे तो सारे इंटीजर्स बोलने हैं इवन इंटीजर्स, तो 2, 4, 6, 8 तो सभी लोग यही बोलेंगे, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सनस इन लखनऊ, लखनऊ के सभी रिच पर्सन, तो लखनऊ के सभी रिच पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग लोग रिच होंगे। तो ये रिच होना यानी जो क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं, ये क्वालिटी वाली चीज़ें जो होती हैं ये वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। तो रिच होना, हैप्पी होना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट। नोट, लेट a is equal to 1 2 3 4 5 6, a is equal to 1 2 3 4 5 6 एक हमने सेट लिखा, कलेक्शन है ये। इंसर्ट द अप्रोसिएट सिम्बल्स, इस सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इन द ब्लैंक स्पेस, इसमें आपको ब्लैंक स्पेस में ये वाले सिंबल भरने हैं। तो देखो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा ए, तो 5 ए का एलिमेंट है या नहीं है, तो इसमें चेक करो। तो 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला साइन भरेंगे बिलोंग्स टू, तो ये हो जाएगा 5 बिलोंग्स टू ए। 5 इस जगह पे ये वाला साइन भर देंगे ऐसे बिलोंग्स टू। 8 इसमें है या नहीं है, तो इसमें 8 नहीं है, तो यहाँ पे भरेंगे 8 ऐसे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इसमें है क्या, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 इसका एलिमेंट नहीं है, 0 इज़ द नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। 4 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 4 सेट ए में है। 2 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 2 सेट ए में है। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्योंकि 10 इस सेट में नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है सेट ए में, तो अगर एलिमेंट है तो उसको बिलोंग्स टू कहेंगे, और अगर एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो उसको डज नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सेट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है। तो देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है रोस्टर मेथड, या इसी को टेबुलर मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर, या इसी को प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, AEIOU। तो इस कलेक्शन को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है, ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स को ऐसे कॉमा लगा के लिख दिया, AEIOU कॉमा लगा के लिख दिया। तो इस तरह का जो लिखने का मेथड होता है कलेक्शन को, उस मेथड को कहते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, टेबल जैसी बना दी। या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, इस सेट का नाम ए रखा है, तो ए इज इक्वल टू एक्स, इसको सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब ये जो थे इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या है, ये वावेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ये क्या है वावेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ये क्या है वावेल है। तो ये सब वावेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दो, एक्स इज़ अ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पूरी प्रॉपर्टी लिख दिया। इसीलिए इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं या सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं इसको। तो किसी भी कलेक्शन को जो कि सेट है उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड में एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखते हैं, और सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखते हैं, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही लिख देते हैं। जब हम लोग सेट कोई लिखते हैं तो इसमें ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड जैसे ये लिखा है, जैसे मान लीजिए कि AEIOU लिखा है, तो आप किसी को भी पहले लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे SCHOL लिखा है, ये बिल्कुल इसको हम अगर ऐसे लिख दिया जाए HOCLS, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही चीज़ें सेम है।